हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे कि इकोस्पिरिन टैबलेट को डॉक्टर प्रेगनेंसी के दौरान क्यों एडवाइज करते हैं। इकोस्पिरिन में एस्पिरिन सॉल्ट होता है जिसे एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, और ये जो मेडिसिन है इकोस्पिरिन, ये एंटी प्लेटलेट ड्रग है, एक ब्लड थिनर है जो आर्टरीज में ब्लड को बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के फ्लो करने में मदद करता है। इसलिए ये हार्ट के पेशेंट में हाइपरटेंशन और स्ट्रोक जैसे केसेस में एडवाइस किया जाता है। अब सवाल ये कि अगर प्रेगनेंसी में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इकोस्पिरिन टैबलेट को फिर प्रेगनेंसी में क्यों दिया जाता है। फिजियोलॉजी को समझते हैं। हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है, ये आप सभी जानते हैं, और ये जो ब्लड है ये ब्लड वेसल्स में फ्लो करते हैं। तो अगर ब्लड वेसल्स में किसी भी तरह की कोई इंजरी आ जाती है तो हमारे ब्लड में प्रेजेंट प्लेटलेट वहाँ पे एक गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि ब्लड और बाहर ना जाने पाए और क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं, और ऐसा थ्रोम्बोक्सिन एंजाइम के कारण होता है। इकोस्पिरिन थ्रोम्बोक्सिन एंजाइम के एक्शन को इनहिबिट करता है, रोकता है और क्लॉट को हटाने में मदद करता है। प्रेगनेंसी के दौरान बेबी को जो ब्लड है वो प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। अगर इन प्लेसेंटा के स्पाइरल आर्टरीज में किसी भी तरह के क्लॉट या फिर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं होगा या फिर कम सप्लाई होगा, जिससे बेबी में प्रॉब्लम आएगी। इकोस्पिरिन टैबलेट प्रेगनेंसी के दौरान लेने से प्लेसेंटा का जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज होता है और बेबी को रेगुलर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई होते रहते हैं, जिससे बेबी के ग्रोथ में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है। रिसेंट जो रिसर्चेज हुए हैं उसके अनुसार लो डोज इकोस्पिरिन प्रेगनेंसी के दौरान लेने से जो प्रेगनेंसी का आउटकम है वो इंक्रीज होता है, मतलब कि जो सक्सेस रेट है प्रेगनेंसी की वो बढ़ती है। यह प्री क्लेम्सिया और एंटी फॉस्फोलिपिड जो सिंड्रोम है उसको भी प्रिवेंट करने में मदद करता है। यह प्रेगनेंसी में सारे वुमेन को प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है, लेकिन उन वुमेन में जिनमें क्लॉटिंग के चांसेस ज़्यादा हैं या फिर हाइपरटेंशन का केस है, बार बार मिसकैरेज हो रहा है, या फिर जो रिसेंट प्रेगनेंसी है इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिससे मिसकैरेज का रिस्क है, आईवीएफ प्रेगनेंसी, प्री टर्म लेबर या फिर एंटी स्कैन अगर हुआ है और उनमें किसी तरह का रेजिस्टेंस दिख रहा है, या फिर कलर डॉपलर यूएसजी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम दिख रही है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन दिख रहा है, तो ऐसे केस में इकोस्पिरिन एडवाइज किया जाता है। यह 75 और 150 mg दो डोज में अवेलेबल है, लेकिन प्रेगनेंसी में जनरली 75 जो लो डोज इकोस्पिरिन है उसको यूज किया जाता है। इसे बेबी एस्पिरिन के नाम से भी जानते हैं। इसे प्रेगनेंसी में डॉक्टर 34 वीक्स तक प्रेस्क्राइब करते हैं। इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि लो डोज में ऑलरेडी इसको दिया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों में अल्सर, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। आप इसे रात में खाना खाने के बाद लें, और अगर आपको इसको स्प्रिन से एलर्जी है तो फिर इसे डॉक्टर को बताएं और इसे ना लें। अगर आपको पहले से कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या फिर लीवर की प्रॉब्लम है तो इसके बारे में अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपको प्रेगनेंसी है और डॉक्टर ने इकोस्पिरिन आपको एडवाइज किया है तो फिर आप इसे जरूर लें, आपके और बेबी दोनों के लिए अच्छा होगा, लेकिन बिना किसी डॉक्टरी सलाह के इसे ना लें, क्योंकि प्रेगनेंसी में किसी भी गलती या नजरअंदाज की कोई जगह नहीं होती है। जहाँ पे ये दवा इतनी फायदेमंद है, गलत तरीके से लेने से ये नुकसानदायक भी हो सकती है। तो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। थैंक यू।